क्वेश्चन नंबर 14 है विच टर्म ऑफ एपी, ये हमारा एपी है, विल बी 72 मोर देन इट्स 41 टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि 41 टर्म से जो है वो 72 ज़्यादा है, तो बताइए आखिर वो टर्म क्या होगा एपी में। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जो समझना कि 41 जो टर्म है ना उसमें क्या बोला है कि ज़्यादा है 72, तो हम क्या करेंगे 72 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो हमें वहाँ से जो है टर्म निकल जाएगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा तो 8 हो जाएगा। और डी कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म को जो है फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 हो जाएगा, आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो निकालना होगा हमें T41 का वैल्यू। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एन इज इक्वल टू होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। T41 टर्म निकालना है तो उसका वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू क्या है 8 है, तो ये लिखेंगे 8 प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे 41 है तो 41 लेंगे, माइनस 1 कर लेंगे, डी हमारा दिया हुआ है इंटू 6 कर लेंगे, डी सॉल्व कर लो, ये 8 हो जाएगा प्लस इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 246 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो अब माइनस 1 को जो है मैं इंटू 6 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लो जरा सा। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो +2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, तो +2 देखो यहाँ पे 246 और +2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 248 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, तो T14 टर्म का जो है वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो बोला है कि इसमें जो है ना वैल्यू में 27 जो है वो ज़्यादा है, तब बताइए कि आखिर वो टर्म क्या हुआ, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टी एंथ जो टर्म होगा उसमें क्या करेंगे, जो भी इसका वैल्यू होगा उसमें हम क्या कर देंगे, तो 72 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या बोला है, तो ज़्यादा होगा 72, तो बताइए आखिर वो टर्म क्या होगा, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एन का वैल्यू, टी एंथ का वैल्यू हो जाएगा, इसको ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 0 हो जाएगा, और 11 12 का 2 हाथ में बचाएगा 1, तो 3 हो जाएगा, 320 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो इसका हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो हम इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो टी एंथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो क्या, तो टी एंथ टर्म इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो हमारा देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, तो ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 ले लेंगे प्लस एन का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो रहने देते हैं एन। ठीक है, -1 और डी का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो 6 ले लेंगे यहाँ पे इंटू में। अब इसको देखो क्या इसका वैल्यू मुझे पता है कितना है 320 है, तो 320 लिख लो यहाँ पे, इसका वैल्यू 320 हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारा 8 हो जाएगा और 6 इंटू एन करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो +6 एन हो जाएगा, और -1 इंटू 6 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, काम क्या करो ना, अब देखना यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से देखो इसके बाद जो है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 320 इज इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं 6n प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2 को जो है आप इस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 320 -2 हो जाएगा, इस साइड भेजेंगे इसको तो, और बचेगा क्या 6n हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा 318 आ जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो होगा जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, कितना टाइम में चला जाएगा, तो 5 में चला जाएगा 30, और 3 टाइम में आ जाएगा 18। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एन की जो वैल्यू आएगा वो 53 टर्म था आएगा, मतलब कह सकते हैं ये जो टर्म आया ना, जब 70 जब ज़्यादा हो जाएगा 41 टर्म से, तो इतना टर्म में वो आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है उसी तरीके से है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, हमारा एपी दिया गया है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31 टर्म्स, कह रहा है कि 31 टर्म से जो है ना वो 130 ज़्यादा है, तो बताइए कि आखिर वो टर्म क्या होगा इस एपी का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 14 की तरह ही है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 31 टर्म से जो है ना वो 130 ज़्यादा है, तो बताइए आखिर वो टर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, तो हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करते हैं, तो 15 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, तो nth टर्म का वैल्यू चाहिए, कि जब हम उसको जो है 31 टर्म में जो है 130 जोड़ देते हैं तो बताइए आखिर वो nth टर्म क्या होगा। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करते हैं कि T31 टर्म को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो T31
31th टर्म को फाइंड करेंगे। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या है, तो हमारा फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है अच्छे से। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को यहाँ पे लिख दो। तो a का वैल्यू क्या है हमारा, तो a का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 लिख लेता हूँ। और उसके बाद प्लस है तो प्लस लेंगे। n का वैल्यू क्या है, तो यही हमारा n होता है, तो n हमारा 31 है, तो 31 माइनस 1 लिख देंगे। और उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, कितना है, तो 10 है ना, तो 10 लिख देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद सॉल्व कर लो इसको, 5 हो जाएगा और इसको जो है प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस 31 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा, 310 आएगा, 310 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको -1 इंटू 10 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अगर इसमें हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और +5 कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 305 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, क्लियर है। तो कह सकते हैं क्या कि T31 टर्म का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 305 आ गया। और मुझे चाहिए क्या, कि हमें चाहिए कि n टर्म क्या होगा जब इसमें हम क्या करते हैं, तो 130 को ऐड करते हैं तब, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम ऐसे क्या कर सकते हैं, तो Tnth टर्म क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू निकाल रहा है, ये वैल्यू हमारा निकलेगा, ठीक है। इसमें अगर हम क्या करेंगे 130 को ऐड करेंगे तो वैल्यू निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए टर्म, तो टर्म निकालेंगे अलग अलग से। जो 305 होगा इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 130, ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ जाएगा 435 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के चला, तो वैल्यू निकल के चला आया उस टर्म को जो हमें पता करना है ना, उस टर्म का वैल्यू निकल के चला आया। अब हमें क्या करना है, तो इसका टर्म कब है, इसका टर्म हमें पता करना है कि आखिर किस टर्म में आएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो टर्म निकालने के लिए हम सिंपल सा तरीका बताते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। तो nth टर्म पता करना है, तो इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीज़ आपको याद है यहाँ पे दिया गया है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो इसका वैल्यू में दिया गया है 435 दिया गया है, और ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस एन का वैल्यू मुझे पता है, तो नहीं पता है तो नहीं, यहाँ पे n-1 ही रहेगा। और डी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 हो जाएगा इंटू में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखना थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसको जो है ना, एक काम करूँ, तो यहाँ पे लिख लो 435 हो जाएगा इज इक्वल टू +5 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो n इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो +10n आ जाएगा, -1 इंटू 10 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, तो देखो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -5 आ जाएगा, ठीक है, और +10n आ जाएगा, और यहाँ पे 435 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, तो इस साइड भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, 435 + 5 करेंगे तो इक्वल टू 10n हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, तो 440 आ जाएगा। अब क्या करो, तो यहाँ से n आ जाएगा, ये जो 10 है ना इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो फाइनली n का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो n का वैल्यू आ गया, ये जो हमारा आ गया वो n का वैल्यू आ गया। मतलब कह सकते हैं कि ये जो हम दिखा रहा है कि जब 130 को जब इसमें ऐड करते हैं ना, तो क्या आ जाता है हमारा, तो 44th जो है वो टर्म में ये वैल्यू आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ 10th टर्म ऑफ ए पी इज 52, कह रहा है कि जो 10th टर्म है ए पी का वो क्या है 52 दिया हुआ है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, कह रहा है कि जो 17th टर्म है ना वो क्या है, तो 20 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 13th टर्म से ज़्यादा है। तब बताइए कि ये पी क्या होगा, ठीक है। चलो इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, तो देखो हम जो दिया गया क्वेश्चन में वो यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन में क्या दिया गया है, जो T10th का जो वैल्यू है ना उसको दिया गया है कितना, तो 52 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जो 17th जो टर्म है ना वो 13 टर्म से जो है वो 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हमें आगे लेंगे। देखो कैसे क्या करेंगे, पहले देखो Tnth का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ। Tnth का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूला क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे कि एक्चुअल फॉर्म क्या है Tnth का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखना कि बेसिकली T10th निकाल रहे हैं, तो ठीक है ना। तो T10th जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, तो ए हमारा है तो ये हमारा का ए ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दो, एन का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, -1 कर देंगे। और उसके बाद डी है तो डी तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, ए लिख देंगे। उसके बाद देखो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो प्लस में 9D आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि T10th जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो a + 9D आएगा। और यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिया है, तो 52 दिया है। तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बराबर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि a + 9D जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 52 के बराबर होगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आप मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है ये, ठीक है।
अब देखो क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 17th जो टर्म है वो 13 टर्म से क्या है 20 ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे टी 17th जो टर्म है ना वो क्या है, तो टी 13 टर्म से कितना ज़्यादा है, तो इससे 20 ज़्यादा, तो प्लस 20 कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टी 17 टर्म का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो अब ये सॉल्व कर लो यहाँ पे, इस फार्मूला में जो है इसको हम पुट कर देंगे। तो देखो कैसे, तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये तो मुझे पता नहीं, तो ए ही रहेगा, प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा आई होप, तो ए प्लस एन तो मुझे पता है बिल्कुल 17 दिया हुआ, तो 17 यहाँ पे लिख देंगे, -1 करेंगे, उसके बाद डी का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो 13 है, टी 13 है ना, तो क्या लिखेंगे, सेम इसी फॉर्मूला को लिख देना है। तो ए प्लस एन का वैल्यू क्या है 13, तो 13 -1 कर देंगे, और डी तो मुझे नहीं पता है तो डी हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा। अब क्या करो, सॉल्व कर लो इसको। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो ए प्लस, इसको एक काम कर सकते हो यहाँ से क्या, तो इसको जो है ना अंदर में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए प्लस ये क्या हो जाएगा, 17 में से 1 चला, अब देखो क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये आपका डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, और ये हो जाएगा, और इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो +12 आ जाएगा, और +20 हो जाएगा। अब एक काम करो यहाँ से क्या, कि ये जो ए है ना और ये जो 12D है, इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए है और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा, पहले से ए था और इसको मैंने इस साइड लाया तो माइनस में आ गया, ठीक है। और ये क्या है, तो +16D है, और इसको इस साइड लाइए तो -12D आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लो, देखो ये माइनस में ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। और उसके बाद देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 4D आ जाएगा, 4D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से क्या कर लेंगे, तो डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखना जरा सा, कि अगर मुझे डी का वैल्यू निकालना तो क्या आ जाएगा, तो डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 20/4 लिख देंगे, ये 4 जो है इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20/4 हो जाएगा, 20, इसको कितने टाइम में चला जाएगा, तो 5 टाइम में जाएगा, 4 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो डी की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो हमें ए का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, कि आखिर वो फर्स्ट टर्म क्या होगा वो निकल जाएगा। तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो बी पुट, सॉरी यहाँ पे देखो, पुटिंग 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 क्या कर देंगे, तो डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो डी का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे ए प्लस 9 है और डी की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पे पुट, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू 52 हो गया। सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ए आपका हो जाएगा और +45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 52 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आएगा 52, इसको इधर रख देंगे तो माइनस में आ जाएगा 45, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, तो ए का वैल्यू जो आ गया वो आपका 7 आ गया। ये 7 क्या आया, तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए क्या हो गया, तो 7 आ गया। अब मुझे क्या यहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म जो होगा ना, आप ऐसे मत ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी निकालना है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म इसका निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख देता हूँ, कि डी का जो वैल्यू है 5 है ना। तो डी का वैल्यू जब 5 आ गया है, इसको हटा दो, डी का वैल्यू 5 आ गया है, तो क्या करेंगे, जो भी 5 का वैल्यू आया है ना, डी का वैल्यू आया उसको क्या करो, तो इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7 + 5 करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। और उसी तरीके से क्या करेंगे, अगला टर्म निकालना है इसके बाद, तो 12 में से प्लस कर देंगे क्या 5, तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। उसी तरीके से इसके बाद का टर्म निकालना तो क्या करेंगे, तो 17 + 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। उसी तरीके से इसके बाद का अगर टर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 5, तो आगे का टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एपी निकल जाता है, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये हमारा एपी दिया गया है और इसमें बोला है कि मिडिल टर्म क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करो, तो देखो टर्म दिया हमारा ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या आएगा, तो 13 - 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या होता है, तो टी nth टर्म होता है, ठीक है। टी nth टर्म क्या होगा, तो 216 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पे लिख दूँ, टी nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना, 216 दिया हुआ है, तो 216 लिख देते हैं, ठीक है। और ये का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे, प्लस तो प्लस एन मुझे नहीं पता है तो रहने देते हैं, एन को n - 1 ही रहने देते हैं। डी का वैल्यू क्या आया है 6 आया है, तो 6 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होगा, तो 6 हो जाएगा और प्लस 7 इंटू एन करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एन आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 7 करेंगे तो -1 इंटू 7 करिएगा तो कितना आएगा -7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 216 हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को क्या करो ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 7n - 1 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 216 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का इस साइड आएगा। तो
अब एक काम करो, क्या करो ना, तो इसको जो है आप इस साइड भेज दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा 7n, ठीक है। और इसको आप इस साइड भेज देते हैं तो -216 आ जाएगा, और ये पहले से क्या था, -1 था। अब क्या करो, तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 217 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, तो -7n आ जाएगा। अब एक काम कर लो कि n का वैल्यू मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखो, तो आ जाएगा क्या, -217 डिवाइड बाई जो भी यहाँ पे टर्म रहेगा उसे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो -7 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 7 से इसको काट दो तो कितना टाइम में चला जाएगा, 3 टाइम में आ जाएगा 21, और 7 1 जा 7 होता है, तो ये आपका 1 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, तो 31 आएगा। ये 31 क्या है, तो 31 जो है ना, बेसिकली नंबर ऑफ टर्म आया है कि इस एपी में जो है वो कितना हो सकता है, तो 31 टोटल एपी में टर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर स्पेस है तो देखिएगा, लिख देता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखा क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी एज कितना है, 31, तो 31 लिख दिया। मतलब कह सकते हैं कि ये जो एपी दिया गया है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 31 है दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 31 जब आ गया तो अब काम करो, हमें चाहिए क्या, कि मिडिल टर्म जो है वो कितना होगा ये पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो निकाल, अब हमें यहाँ से देखना मिडिल टर्म निकाल देते हैं। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म आया है कितना, 31 है, तो 31 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो ना भाई, तो +1 कर दो आप, ठीक है। तो +1 कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इससे होगा क्या, कि मिडिल टर्म जो है इस एपी में क्या है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो 16 तक कट जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि जो 16th जो टर्म होगा इसमें जो 16 टर्म होगा वही आपका क्या होगा, तो मिडिल नंबर होगा, ठीक है। तो आप अब हम क्या करेंगे, तो टी 16 टर्म को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो इसका फॉर्मूला ये होता है ना, तो यहाँ पे लिख लो, ये हमारा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 6, और प्लस एन का वैल्यू कितना है, 16 है, तो 16 -1 हो जाएगा, और इंटू डी होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे डी दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, 6 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और इंटू 7 हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 6 प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, साथ में बचा 3, और उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या करो, ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि टी 16th जो टर्म आएगा ना, वो टर्म जो होगा वो क्या आएगा उसका वैल्यू, तो 111 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। ये हमारा एपी दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो मिडिल टर्म को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमसे पूछा है कि मिडिल टर्म क्या होगा इस एपी का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म होता है, तो इसे हम ए लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो डी निकालेंगे। कैसे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस कर दूँ, तो 7 - 10 करिएगा तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए हमारा निकल गया और डी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो मिडिल टर्म निकालना है। तो देखो ये हमारा क्या होता है, तो लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो लास्ट टर्म को हम कह सकते हैं टी nth टर्म बोलते हैं, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम एल भी बोलते हैं, ठीक है। वो आगे आएगा, टेंशन ना लो। अब ये हमारा क्या होगा, तो -62 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टी nth का जो है फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। और उस पर जो है इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। टी nth का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या है, -62 है, और ए का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है पता है, नहीं है, तो n -1 ही रहेगा। डी का वैल्यू कितना है, -3 है, तो इंटू -3 कर देंगे। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्लस, और देखो n इंटू -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो -3 इंटू -1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 3 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका -62 हो जाएगा। अब एक काम करो, क्या करो ना, तो ये जो माइनस है ना, इसको इस साइड भेज दो, इक्वल टू के इस साइड, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3n, ठीक है। और इसको क्या करो, तो इस साइड भेज दो, तो 62 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा इस साइड, क्लियर है। और इन दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुनना कि इसको मैंने क्या किया, तो इस साइड भेज दिया तो प्लस में आ गया, और इसको मैंने क्या किया, तो इस साइड भेज दिया तो प्लस में आ गया, ठीक है। और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 13 आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 75 आ गया। अब कह सकते हैं कि n = क्या आ जाएगा,
तो इसको 3 जो है ना इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। कितने टाइम में चल जाएगा, तो 25 टाइम में जो है चला जाएगा। तो एन की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 25 आ गया। तो ये क्या आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ एपी में जो टर्म है ना वो आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया इस एपी में कि 25 टर्म है इस एपी में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मिडिल टर्म निकालना है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, लिख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ये जो एपी है ना इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है, तो 25 है। अब हमें निकालना क्या है, तो मिडिल टर्म निकालना क्या, कि वो मिडिल टर्म होगा क्या। चलो इसमें फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। तो जो भी टोटल टर्म दिया गया है उसमें हम +1 कर देंगे, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो 25 + 1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अब देखो हमें यहाँ पे जो है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि हमें मिडिल टर्म फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमें मिडिल टर्म ही चाहिए था, उसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से मिडिल टर्म निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 + 1 कर देंगे 26 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 13। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि मिडिल टर्म जो होगा वो 13th टर्म होगा, ठीक है। अब हमें T13 हमें निकाल लेते हैं। तो T13 कैसे निकलेगा, ये फार्मूला पर जो है पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो ए की इक्वल टू क्या है, 10 है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और एन है तो एन का वैल्यू क्या है, 13 है, तो 13 - 1 हो जाएगा। अब ये हमारा डी है, तो डी का क्या वैल्यू है, तो -3, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -3 × 13 करेंगे कितना आएगा, तो 13, सॉरी यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस माइनस कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है। और -1 × -3 करेंगे कितना आएगा, प्लस में 3 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है 39 और ये दोनों क्या है, प्लस में है। तो पहले ये काम करो, तो -39 हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो -26 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर जो है आ चुका है। T13 टर्म का जो है आंसर आ चुका है, मतलब कह सकते हैं कि मिडिल टर्म का जो है वो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म। कह रहा है कि 2 मिडिल मोस्ट टर्म बताइए इस एपी में कि वो क्या होगा उसका सम, ठीक है। उसका हमें बोला है सम भी फाइंड करने के लिए ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें क्या बोला है, एक एपी दे दिया गया है जिसमें हमें 2 मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए कहा है और उसका सम भी फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो देखो सबसे पहले क्या करो, तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -4/3 कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे, तो -1 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का पहले साइन देंगे, उसके बाद ये टर्म क्या है, तो -4/3 है, ठीक है। अब इसको देखना जरा सा, -1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, -3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। डी का वैल्यू यहाँ से देखो, ए का वैल्यू निकल गया और डी का वैल्यू निकल गया। अब ये जो हमारा दिया जाता है वो क्या होता है, टी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो टी जो होगा वो क्या होगा, तो देखो 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और +1 कर दीजिएगा तो 13 ऊपर आ जाएगा, तो 13/3 आ जाएगा हमारा क्या, तो टी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। अब देखो टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि टी का जो फॉर्मूला होता है ना, अब यहाँ पे लिख दो, तो टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, तो a + n - 1 × d होता है। सभी का वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू कितना है, तो ये है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 13/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, -4/3 कर देते हैं, और प्लस n तो मुझे पता नहीं है तो n - 1 ही रहने देते हैं, और d क्या वैल्यू क्या है, तो 1/3 है, तो इंटू 1/3 कर देंगे, ठीक है। अब एक काम करो, तो -4/3 रहेगा, और उसके बाद देखो 1/3 जो है n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस में n/3 आ जाएगा, ठीक है। और 1/3 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक है। और आपका 13/3 आ जाएगा। अब एक काम करो क्या कि इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -4 हो जाएगा और प्लस n होगा। नीचे देखो सभी का क्या है, सेम है, तो इसीलिए क्या होगा, ऊपर का जो वैल्यू होगा केवल ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 13/3 है। अब एक काम करो, 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है ना, तो इसको अगर हम यहाँ पे ले चलाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 × 3 डिवाइड बाई क्या करो, एक काम करते हैं, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो -4 है, यहाँ पे क्या है, -1, तो -5 हो जाएगा और प्लस n हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये तो हमें यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 × 1 करेंगे कितना आएगा, तो 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू -5 + n। अब एक काम करो, n को जो इस साइड भेज दो और इसको इस साइड भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे -n आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो
और इसको इस साइड भेजेंगे तो -13 हो जाएगा, और पहले से क्या है -5 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, और यहाँ पे -n है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म होगा इस एपी में, जो 19 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है एपी, इसमें कितना होगा, तो 18 टर्म टोटल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना, लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एपी में जो है टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है ना वो क्या है, तो 18 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जो देखना है अब यहाँ देखना, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, हाँ चलिए दिख रहा होगा। तो मिडिल टर्म जो फाइंड करना है वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 2 मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जो देखो पहले नंबर देखो टोटल टर्म कितना है इस एपी में 18 है, तो 18 लिख लो, और इसमें क्या करते थे +1 करते थे और डिवाइड बाई 2 करते थे, तो हमें क्या निकलता था, तो मिडिल टर्म निकलता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि 2 मिडिल टर्म है, तो इसीलिए हम क्या करना होगा, तो एक में आपका पहला मिडिल टर्म में क्या करना होगा, तो -1 करना पड़ेगा, और दूसरा मिडिल टर्म में क्या करना होगा, तो 18 + 1 और डिवाइड बाई 2 करते थे पहले, लेकिन अब क्या करना होगा, तो इसमें +1 करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो मिडिल टर्म होगा ना इसके बाद वो हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस से प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 18, तो 18/2 हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 9 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि पहला जो मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा, तो 9th जो टर्म होगा ना वही आपका मिडिल टर्म होगा पहला, और उसके बाद दूसरा क्या होगा, तो देखो 18 + 1 और यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 20/2, इसको काटिएगा कितना आएगा 10, तो यहाँ से कह सकते हैं जो दूसरा जो टर्म आएगा मिडिल टर्म वो कितना होगा, तो 10th होगा। अब क्या करेंगे, तो दोनों का वैल्यू निकाल लो, तो क्या करेंगे बेसिकली दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। nth टर्म जो सॉरी हाँ 9th जो टर्म होगा ना वो क्या आएगा, तो देखो ये हमारा निकालते हैं, देखो इस फॉर्मूला में हम पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा देखो -4/3 है, तो -4/3 कर लेंगे, और उसके बाद प्लस लिखेंगे, और n की वैल्यू मुझे पता है, हाँ तो देखो 9 पता है, तो 9 - 1 कर देते हैं। d की वैल्यू मुझे पता है 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 कर देते हैं, तो t 9th का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो -4/3 हो जाएगा, और उसके बाद 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा, और इंटू 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो -4 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 एलसीएम ले लो, तो 3 एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास, -4 + 8 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा कितना आएगा, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, t 9th का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, t 10th का वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो t 10th का जो है, अब देखो क्या करेंगे, तो t 10th का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो भाई, तो t 10th कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर हम जो है पुट कर देंगे तो हमारा t 10th का वैल्यू निकल जाएगा। ये होता है पहले, तो ये का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -4/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस और उसके बाद n - 1 होता है ना, तो n का वैल्यू क्या है, तो 10 दिया हुआ है, तो 10 - 1 करेंगे। ठीक है, और इंटू d, तो d का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे d = 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/3 कर देंगे। ठीक है, इंटू 1/3 हो गया। अब एक काम करो, सॉल्व कर लो इसको, तो -4/3 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा, तो 9 × 1/3 हो जाएगा। ये जो है सॉरी ये है 3 है ना, तो 3 रहने दो, यहाँ पे काटो मत, काटने से दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा, तो 9/3 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने में आसानी होगा इसीलिए मैंने इसको नहीं काटा। ठीक है, अब इसको क्या करो, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -4 + 9 सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से सुनना कि t 10th का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5/3 आ गया, और t 9th का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है, 4/3 आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है मिडिल टर्म है, तो दोनों को सम कर दो, तो सम जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सम करेंगे तो कितना होगा 4/3 और कितना आ जाएगा 5/3, ये आपका मिडिल टर्म का जो है सम है। ठीक है ना, तो यहाँ 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 5, तो दैट इज़ क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9/3 आ जाएगा। तो 9/3 जो है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, और कटेगा तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 3 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, तो आंसर आ गया। काटने के बाद जो है 3 आ जाएगा आपका, तो 3 आपका क्या हो गया, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है 19 क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ तक दिया गया है, थोड़ा सा लंबा है बट हाँ सही है यार, क्वेश्चन थोड़ा सा एक आध लंबा होना ही चाहिए। ठीक है।